के बराबर द्रव को विस्थापित करती है, तभी वो जल में तैर पाती है भाई। तो हेलो क्लास 11 के स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक गुप्ता आप सभी का अपने आज की इस बेहतरीन वीडियो में स्वागत करते हैं। ये वीडियो दोस्तों ज़्यादा लंबी नहीं है, 10 मिनट के आसपास जाएगी, ठीक है। लेकिन हम इसमें छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स कवर कर देंगे, इंपॉर्टेंट, वो भी क्लास 11 एग्ज़ाम में जो 2-3 नंबर में आते हैं। और समझना भी ये ज़रूरी है क्योंकि आगे जो डेरिवेशंस आएंगे आपके, क्लियर स्टोक्स के नियम, ये सब बहुत ही ईजी हो जाएगा अगर आपने इसको देख लिया होगा वीडियो तो, ठीक है। वो डेरिवेशंस 8 नंबर 5 नंबर में बनते हैं तो वो और इजी हो जाएगा अगर आप ये समझे रहोगे। क्या है उत्प्लावन बल स्टूडेंट्स, ये है हमारा टॉपिक। क्या इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है भाई। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो भी इस वीडियो में हम कवर कर देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहे। तो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं अब स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, उत्प्लावन बल आखिर क्या होता है स्टूडेंट्स। वो बल है ना जो जल हमारे ऊपर लगाता है। कभी आप जल में गए होगे तो आपने महसूस किया होगा वस्तु का भार हल्का महसूस होता है, ठीक है। किसी वस्तु को ऐसे उठा के रखो, क्लियर, अब उसी वस्तु को पानी के अंदर पकड़ोगे थोड़ा सा हल्का महसूस होता है भाई। 40 किलो का वस्तु अंदर जाकर जल के अंदर 10-15 किलो का महसूस हो रहा है। क्यों ऐसा? आप जल के, क्योंकि जल हमारे ऊपर बल लगाता है, जल हमारे ऊपर एक बल लगाता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। उसी बल के कारण हमें हल्का महसूस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जल के अंदर जाकर जब किसी वस्तु को द्रव के अंदर आप पूरी तरीके से डाल दो भाई, ठीक है। डायग्राम बना दीजिएगा एग्जाम में। ये मान लीजिए भाई साहब एक द्रव है, इसके अंदर स्टूडेंट्स हमने क्या कर दिया, एक वस्तु को पूरी तरीके से डाल दिया। ये है पूर्ण तरीके से। अब आंशिक तरीके का क्या मतलब हुआ, पूर्ण तरीके से, और आंशिक रूप से मतलब हुआ कि भाई थोड़ा बहुत। जी हाँ, जैसे ये देखो, ये वाला वस्तु केवल इतना ही अंदर है और बाकी का हिस्सा स्टूडेंट्स क्या है, बाहर है, ठीक है। तो ये आंशिक रूप से डूबा है, तब भी बल तो लगेगा ही, द्रव बल तो लगाएगा ही, क्लियर। तो या पूर्ण तरीके से डुबाओ या फिर स्टूडेंट्स आप आंशिक तरीके से डुबाओ। जल जो वस्तु के ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है स्टूडेंट्स, वही जो बल होता है उसे ही उत्प्लावन बल कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद आता है स्टूडेंट्स आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स देखिए, ये एक सिंपल से व्यक्ति थे स्टूडेंट्स, शायद इन्होंने तब खोज की थी जब राजा महाराजा रहते थे, क्लियर। तो ये गर्मी से आए भाई साहब, बहुत ही परेशान हो गए गर्मी में रहकर। घर में जैसे ही आए तो उनके घर में एक बाथटब था, क्लियर, अंग्रेजों के ज़माने में तो था ही भाई साहब। उसी बाथटब में पानी पूरा भरा हुआ था, उसी में जाकर इससे गिर पड़े, क्लियर, कि भाई चलो अब ठंडा महसूस करते हैं। लेकिन जैसे ही अंदर गए भाई साहब, क्लियर, तो उन्हें महसूस हुआ कि यार जल के अंदर आया तो मैं थोड़ा हल्का महसूस हो रहा हूँ। तो ये बात जाके उन्होंने राजा को बताई कि भाई जल में जब भी कोई वस्तु जाता है तो वो थोड़ा सा हल्का महसूस होता है, यानी कि जल कहीं ना कहीं उस पर बल लगा रही है स्टूडेंट्स। वो बल उन्होंने कहा उत्प्लावन बल है ये। अब इसी को खोजने के लिए, क्योंकि राजा ने कहा कि आप इस बल का मान निकाल के लेकर आओ, ये कहानी एक तरीके से है भाई, हमने भी सुना था तो आपको बताते हैं। तो वो चले गए वापस घर, क्लियर, और खूब सारा टेक्निक लगाया और वो बल कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स। और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की, किसी वस्तु का पहले भार कैलकुलेट किया, फिर उसको पानी के अंदर डाला, तब देखा कि कितना लग रहा है, कितना भारी लग रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे टेक्निक उन्होंने किया भाई, और उन्होंने बताया कि ये जो बल है स्टूडेंट्स, यह बल उतना ही है वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया स्टूडेंट्स कि किसी भी वस्तु को अगर द्रव में पूरी तरीके से या फिर आंशिक तरीके से डुबा दे तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल, इन्होंने क्या बताया कि जो उत्प्लावन बल है वह उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव, या आप बोल सकते हो जल के भार के बराबर होता है, क्लियर। आप सभी को बस समझना है भाई। अगर आप समझ गए तो एग्जाम में अगर पूछे आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए तो यही लिखेंगे कि अगर किसी वस्तु को हम द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबाएं तो उस पर ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगता है, और वो बल स्टूडेंट्स, उसके बाद ये लिख देना
वह बल स्टूडेंट्स वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव यानी कि जल के भार के बराबर होता है। ठीक है, समझ गए आप सभी, समझना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, चलो अब स्टूडेंट्स फार्मूला लिख देते हैं। ये जो फोर्स है इसका क्या फार्मूला होता है? इसका फार्मूला होता है रो वी जी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये है स्टूडेंट्स वी, ये कौन सा वी क्या है देखिए, और रो क्या है और जी तो आप सभी जानते हैं। ये जो वी होता है स्टूडेंट्स वो ये आयतन होता है, जो आयतन वस्तु हटा रहा है जल का। ठीक है, हटाया गया आयतन द्रव का। ये रो क्या है? हटाया गया द्रव का भैया जो आयतन है वो है आपका कैपिटल वी। यहाँ पर जो जल का आयतन है, जितना भी जल का आयतन इस तरह से हटा दे रहा है वो है वी। और जो आपका यहाँ पर अगला टर्म रो है, ये स्टूडेंट्स जल का घनत्व है। किसका घनत्व है? जल का घनत्व। ठीक है, चलिए भैया ये फॉर्मूला याद रखिएगा स्टूडेंट्स, रो वी जी, जहाँ पर रो है जल का घनत्व, ये जल का जो घनत्व है वो है रो, और वी है स्टूडेंट्स वस्तु का। कई लोग आयतन लिख देते हैं, भाई वस्तु का आयतन थोड़ी होगा स्टूडेंट्स, वस्तु का आयतन नहीं है। ये वस्तु अगर आंशिक रूप से डूबा है तो कितना जल का आयतन हटा रहा है? केवल इतना ही जल का आयतन हटा रहा है ना। ये वाला भाग स्टूडेंट्स जल के अंदर नहीं है, ये वाला भाग जल के अंदर है, तो जल भी स्टूडेंट्स इतना ही हटेगा ना। तो हटाए गए द्रव का आयतन है ये स्टूडेंट्स, वस्तु का आयतन नहीं है। क्लियर आप सभी को? इस वाले केस में स्टूडेंट्स आप कह सकते हो कि जो वस्तु का आयतन है एवं जो हटा रहा है दोस्तों द्रव, उसका आयतन बराबर है, क्योंकि इस वाले केस में पूरी तरीके से डूब गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो याद रखिएगा, ये हमने लिखवा दिया है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो नोट कर लीजिए। अब अलग टाइप का एक सवाल आता है कि भैया कोई वस्तु पानी में कब तैरती है और कब डूब जाती है। जैसे ये मान लो तैर रहा है और स्टूडेंट्स ये मान लो डूब गया, तो कोई वस्तु कब तैरती है और कोई वस्तु कब डूब जाती है, ये पूछा जाता है। क्लियर? कोई वस्तु तैर रही है, इसका मतलब स्टूडेंट्स उस वस्तु का जो घनत्व है, इस वस्तु का जो घनत्व है कम है इस द्रव के घनत्व से, लिक्विड की घनत्व से, तब वो क्या करेगी? तैरेगी। और अगर वस्तु का जो घनत्व है स्टूडेंट्स, आपका वस्तु का घनत्व ज़्यादा होगा रॉ के जल के घनत्व से, लिख लीजिएगा ये छोटे मोटे सवाल, तो वस्तु डूब जाएगी, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, और वस्तु कोई तभी तैर पाती है जब वस्तु अपने भार के बराबर आयतन हटा दे। जैसे हम 40 किलो के हैं, हम तभी तैर पाएंगे स्टूडेंट्स जब हम 40 किलो का जो पानी है वो विस्थापित करें, तभी तैरने के लिए हाथ पैर मारना होता है, क्योंकि पूरी तरीके से डूबेंगे थोड़ी ना, हमें भी तो ऊपर रहना है। तो 20 किलो हम अंदर है, 20 किलो बाहर है स्टूडेंट्स, तो 20 किलो और हमें क्या करना होगा? द्रव हटाना पड़ेगा हाथ से हटाते हैं। अगर नहीं हटा पाए तो पूरा डूब जाओगे अंदर। इस तरीके से क्लियर करना होगा। समझ गए आप सभी? कोई वस्तु कब तैरती है? जब उसका घनत्व स्टूडेंट्स कम हो जल के घनत्व से। अगर उसका घनत्व जल के घनत्व से ज़्यादा है तो वो डूब जाएगी डेफिनेटली। क्लियर? और ये भी लिख सकते हो किसी वस्तु को तैरने का नियम, कोई वस्तु कब तैरती है? जब वो अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित करती है, तभी वो जल में तैर पाती है भाई। ठीक है, तो ये है पूरा दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम में बनते हैं। उत्प्लावन बल क्या है, फॉर्मूला बता दिया, पूछेगा कि उत्प्लावन बल क्या है, उसका सूत्र व्यंजक लिखिए, लिख देंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत पूछेगा तो वही लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये वाला इतना छाप कर। उत्प्लावन बल लगता है स्टूडेंट्स, एक बल लगता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, उसके बाद ये छाप देना, यही चीज़ लिखने के बाद ये छाप दीजिएगा स्टूडेंट्स। क्लियर? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत भी खत्म, और तैरना कैसे जाता है उसके बारे में भी बता दिया। तो ये वीडियो आप यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी समझ में आ गई होगी, यही आशा करते हैं। अगर पसंद आई वीडियो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कैसी लगी ये वीडियो, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा ज़रूर से। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।